जब जाति गणना जाति सर्वे के बाद जब सूरत हाल खुल करके आया तो आरक्षण की सीमा 65% कर दी गई। कैबिनेट से उस समय डिसीजन हुआ और भारत सरकार को भेजा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 9वीं अनुसूची में इसको डालने से आनाकानी कर रही। भाजपा को चैन से रहने नहीं देगी देश की जनता। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सदैव इस बात का पक्षकार रहा है कि देश भर में जाति आधारित गणना को मूर्त रूप देने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पूरे तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लाख भी तिकड़म कर ले, कान पकड़ करके उठक बैठक करवाएंगे, लेकिन जाति गणना को हम हर हाल में देश में करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में इसलिए आ जाती है कि पूंजी उसके पास है नहीं। वो पूंजी रहे तब न कोई बात करे। तो नफरती जमात है, नफरत की बात करता है, जिन पार्टी के साथ रहता है उसी पार्टी को तोड़ता है, उसी पार्टी को कमज़ोर करता है। भाजपा का तो शुरू से 40 चरित्र चेहरा एक ही समान रहा है, बदलाव तो कुछ है नहीं। बैठक आदरणीय लालू प्रसाद जी के कुशल मार्गदर्शन में और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आहूत की गई थी। ये पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम थे। तेजस्वी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हम लोग के नेता हैं, उनके कार्यक्रम की प्रथम चरण की सूचना मीडिया साथियों को दे दी गई है। 2 दिन जिलों में रहेंगे और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। जो हमारा पंचायत लेवल से लेकर प्रखंड और जिला स्तर के जो कार्यकर्ता होंगे उनसे सीधा संवाद होगा। और 2 दिन एक जिला में रहेंगे। तो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, इन 3 जिलों को पहले सूची में रखा गया है। उसके बाद फेस्टिवल जो नवरात्रि है उसके बाद फिर हम दूसरे चरण की घोषणा की जाएगी। आज की जो बैठक में सब लोगों को बूथ स्तर तक को संगठन को सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में एक निर्देश सभी लोगों को दिया गया है। ये आंतरिक बैठक थी हमारी पार्टी की। जन सरकार का संगठन राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही रहा है और इसको सशक्त और मजबूत कर करके जनता के सवालों पर कंधा से कंधा मिला के हर कार्यकर्ता हर दुख सुख में सब लोग के साथ दिखाई पड़ेंगे, खड़े दिखाई पड़े। क्योंकि बिहार कराह रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में नेतृत्व कर रहा है, शासन में है या जहाँ शासन में शागिर्द है, वहाँ अपराध की घटनाएं सर चढ़ के बोल रहा है। आप देखे होंगे कि पिछले 1 सप्ताह के जो बुलेटिन जो जारी किए गए हैं, 105 से अधिक लूट, हत्या, बलात्कार, बैंक रॉबरी जैसे जघन अपराध की घटनाएं बिहार के अंदर में घट रही है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता संरक्षित अपराध को बल दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है और बदले की कार्रवाई भी करती है और बदले की भावना से वो घटनाओं को देखा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार से कल तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है और आज पार्टी की बड़ी बैठक हो गई। क्या है इसके पीछे का राज? देखिए, कल की जो मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है, वो मुलाकात एक संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन है। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद होता है और मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर आसीन है। सूचना आयुक्त के जो बनाना था उसमें निर्णय लेना पड़ता है, तो निर्णय में वो शामिल थे और उसी बैठक के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर वो गए थे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी संवैधानिक बैठक जब होती है और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं तो वो डर सी जाती है, क्योंकि भाजपा के पास कुछ है नहीं। भाजपा कृपा पात्र है और बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का अपना न कोई ज़मीन है, न अपना कोई उसकी साख है, बल्कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरह से समाप्त होते जा रही है। वो नफरत और बदले की कार्रवाई का डंडा लेकर के घूमती है और भारतीय जनता पार्टी ही पूरे तौर पर अब सत्ता संरक्षित अपराध में अपनी अहम भूमिका निभाते रहती है। सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव ने कल निकल के कहा कि 9वीं अनुसूची में डालने की बात हम देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सदैव इस बात का पक्षकार रहा है कि देश भर में जाति आधारित गणना को मूर्त रूप देने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पूरे तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लाख भी तिकड़म कर ले, कान पकड़ करके उठक बैठक करवाएंगे, लेकिन जाति गणना को हम हर हाल में देश में करवाएंगे। क्योंकि फैसला आज का नहीं, देवगौड़ा जी के शासनकाल में कैबिनेट में से हुआ था, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे। 3 राज्यों में जनता दल का शासन था, लेकिन सत्ता जाने के बाद श्रद्धेय अटल जी आए। अटल जी ने इन कामों को मूर्त रूप नहीं दिया। फिर समय पूरा हुआ जाति गणना कराने का,
तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट के अंदर में यूपीए गवर्नमेंट को बाहर से समर्थन दे रहे थे और मुखरता के साथ इसको लागू करने के लिए 5,000 करोड़ का बजट उपबंध कराया और गणनाएं हुई, लेकिन जाति को छिपा दिया गया। शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का आकलन तो आया जो रोंगटे खड़ा करने वाला था। दिहाड़ी मजदूर कितने प्रतिशत है देश के अंदर में, कौन लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, सीवर साफ करते हैं, भीख मांग के खाते हैं, एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं, उस शिक्षा ग्रहण नहीं करते। सारे सवालात मन में कहीं न कहीं खरोच पैदा कर रहा था। लोग सक्रिय होकर के कहा तो उस पर बिहार ने आदरणीय तेजस्वी जी के 17 महीने के शासनकाल, जो स्वर्णिम काल के रूप में देश और दुनिया में लोग जानते हैं, अपने संकल्पों के अनुसार तेजस्वी जी ने मेडल लॉ, नौकरी पाओ, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, आईटी पॉलिसी बनाई, शिक्षा डिपार्टमेंट था उसमें नौकरी दी। लेकिन जब जाति गणना, जाति सर्वे के बाद जब सूरत हाल खुल करके आया तो आरक्षण की सीमा 65% कर दी गई। कैबिनेट से उस समय डिसीजन हुआ और भारत सरकार को भेजा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 9वीं अनुसूची में इसको डालने से आनाकानी कर रही है। ये सब्जेक्ट यूनियन सब्जेक्ट है कि 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा, ये केंद्र सरकार का प्रोगेटिव है, लेकिन राज्यों पर छोड़ करके आँख में धूल झोंकना चाहती है। भाजपा को चैन से रहने नहीं देगी देश की जनता। भारतीय जनता पार्टी अपराध, नफरत के लिए ही जानी जाती है भारत जनता पार्टी। बढ़ा दी है नीतीश कुमार से मिलकर 9वीं अनुसूची में डालने की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में आपको शुरू से कह रहे हैं कि हमारे नेता आदर करते रहे हैं, हम लोग भी आदर करते हैं। मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कान भरने गए थे तेजस्वी यादव, भाजपा के मंत्री ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में इसलिए आ जाती है कि पूंजी उसके पास है नहीं। वो पूंजी रहे तब न कोई बात करे। तो नफरती जमात है, नफरत की बात करता है। जिन पार्टी के साथ रहता है उसी पार्टी को तोड़ता है, उसी पार्टी को कमज़ोर करता है। भाजपा का तो शुरू से चाल चरित्र चेहरा एक ही समान रहा है, बदलाव तो कुछ है नहीं। नीतीश जी के साथ अगर सत्ता में है तो अपराध बढ़वा रहा है, सत्ता से अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। ये बात तो सब सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं, उनको भी इस बात का आकलन भी है।